आगे बढ़ना चाहता हूं और अब अपनी फहरिस्त की तरतीब में थोड़ा सा उलटफेर करके एक ऐसे शायर को आपके बीच पेश करने जा रहा हूं जो आपको अपने लहजे से चौंकने पर मजबूर कर देगा। मैं ये बात इतनी जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि उर्दू गजल में आसान लफ्जों में अपने महबूब से बात करते वक्त ये कारनामा करना कि कभी महबूब के रुखसार पर अपनी उंगलियों से गजल की तस्वीर बना दी जाए और कभी अपनी गजल में हालात हाजरा पर तबसरा किया जाए, ये दोनों काम बहुत मुश्किल है। एक वक्त में करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आइए इस शायर से मिलिए, ये इस काम को कितने खूबसूरत अंदाज से अंजाम देगा। एक खूबसूरत चेहरा, नौजवान शायर, उभरते हुए जज्बात, गजल के तमाम रंग और आहंग, ये सब मिलकर इस्तकबाल करने को जी चाहता है जनाब अल्तमश अब्बास का। मैं जनाब अल्तमश अब्बास को बुलाना चाहता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से मुश्किल साहब और गमक से हमारी भावना जी और ये तमाम लोग यहाँ जो मौजूद हैं, आइए एक मतले से आपको जोड़ता हूँ। मुख्तलिफ को दो दो तीन तीन शेर हैं, सुनिएगा। इरशाद अर्ज कर रहा हूँ कि शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है। सुनिए, शुरुए इश्क, तवज्जो मेरी जाने मकबूल कर लें। शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश है। ये दिखने की चीज अच्छी नहीं लग रही, अगर आप बजाना चाहते हैं तो जोरदार बजा के मेरी हौसला। शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी। वाह वाह वाह। अच्छा अल्तमश, आपके अगर इन दोनों मिसरों को एक लाइन में अगर इसको कहने को कहा जाए तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वो इंसान जिससे मोहब्बत करता था आखिर में उसी से उसकी शादी हो गई, इसलिए ये मोहब्बत यहां तक पहुंच गई। शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश। वाह 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 वाह, तमश वाह, जिंदाबाद। नदीम भाई, अब मेरा और इनका मामला है। शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। शेर सुनिएगा कि हवस, एक एक मिसरे का मजा ले रहे हैं आप लोग। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। कि शुरुए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। वाह वाह। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, क्या कहना, क्या बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश। वाह वाह वाह। बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। एक मतला और पढ़ता हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि बिछड़ के तुमसे, ये मतलब नजर कर रहा हूं, सुनिएगा कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आर्जी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना दूं तो दिल में धड़कन कहां से, तुम्हें भुलाने का आर्जी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। और शेर सुनिएगा कि मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं, कि ताजा कोई गजल निकालूं, सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं, सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से। बहुत अच्छा मूड बना दिया, सुनिएगा। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। तितलियों सी खूबसूरत जाफरानी लड़कियां, मैं आगे तक पहुंच रहा हूं कि तितलियों सी खूबसूरत जाफरानी लड़कियां याद आती हैं वो कॉलेज की पुरानी लड़कियां। तितली, अब सुनिएगा,
शेर नजर कर रहा हूँ कि तितलियों सी खूबसूरत जाफरानी लड़कियां याद आती है वो कॉलेज की पुरानी लड़कियां। हाय हाय क्या दिन थे कि जब भी प्यास लगती थी हमें अपनी बोतल से पिला देती थी पानी लड़कियां। जब भी प्यास लगती थी हमें अपनी बोतल से पिला देती थी पानी लड़कियां, अपनी बोतल से पिला देती थी पानी लड़कियां। दिल ये करता है कि मैं अपनी ही आंखें चूम लूं, मैंने देखी है जमीन पर आसमानी लड़कियां। दिल ये करता है कि मैं अपनी ही आंखें चूम लूं, मैंने देखी है जमीन पर आसमानी लड़कियां। और क्या सबब है आज तक क्यों है वो अकेले अल्तमाश? मर गई क्या खूबसूरत खानदानी अकेले अल्तमाश? मर गई क्या खूबसूरत खानदानी लड़कियां? मर गई क्या खूबसूरत खानदानी लड़कियां? बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनिएगा। मर गई क्या खूबसूरत खानदानी लड़कियां? इश्क भला कैसे गवारा करते। वाह सुनिएगा, बहुत काम आएगा, नोट कर लीजिएगा कि इश्क भला कैसे गवारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। इश्क भला कैसे गवारा करते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोबारा करते इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। यहां से अगर दादारी है तो यकीनन कोई बात है। दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। अर्ज कर रहा हूं, सुनिएगा, अर्ज कर रहा हूं कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। सुनिएगा, न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास। मतलब गुजारिश कर रहा हूं कि न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास। वाह, ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। दीन के पास ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं। सुनिएगा शेर, न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। देखते हैं वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। और सुनिएगा शेर, मेरे सीनियर्स बैठे हैं कि वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियां, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियां, ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियां, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। और ये शेर आपकी नजर है कि हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। वो बेवफा है, अगले मिसरे पे वो बेवफा है मगर किस तरह बुला दे उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उसका हाँ। न ये करीब है। मैं एक नज्म आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जी जी पढ़िए भाई, इजाजत है। चंद शेर, एक मतलब दो तीन शेर जरा मुझे फरमाइश भी है और हुक्म भी है। सुनिए, अर्ज कर रहा हूं कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियां, वाह। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। बहुत अच्छा, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। एक मतलब पढ़ता हूं कि खुली जो आंख तो देखा बड़े करीने से। अगले मिसरे पे अगर कि खुली जो आंख तो देखा बड़े करीने से, वाह। मैं अपने आप ही लिपटा था अपने सीने से। खुली जो आंख तो देखा बड़े करीने से, मैं अपने आप ही लिपटा था अपने सीने से। मैं ऐसा फूल रहा हूं कि तितलियां अक्सर छुड़ाने आती थी खुशबू मेरे पसीने से। मैं ऐसा फूल रहा हूं कि
अक्सर चुराने आती थी खुशबू मेरे पसीने से। गजल का 2-3 शेर दुनिया कर रहा हूं कि चुराने आती थी खुशबू मेरे पसीने से। अर्ज कर रहा हूं कि शुक्रिया, बहुत नवाजिश, कि चुराने आती थी खुशबू मेरे पसीने से। अर्ज कर रहा हूं कि चुराने आती थी खुशबू मेरे पसीने से, जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया। जिस्म का सारा आंखों में भर जाने जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया। बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया। जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया। बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया। सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला कभी, हमने कुछ लोगों को उनकी मौत पर जाने दिया। सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला कभी, सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला कभी, हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। मेरे बड़े भाई महशर आफरीदी साहब बैठे हैं। महशर भाई, आपने कि रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं, रंग जो भी मेरे ख्याल के रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं, सब उसी पैकरे जमाल के हैं। रंग, ये गजल में अपनी मर्जी से पढ़ रहा हूँ। रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं, सब उसी पैकरे जमाल के हैं। इश्क है अपनी आखिरी हद में और हम अभी 20 साल के हैं। इश्क है अपनी आखिरी हद में और हम अभी 20 साल के हैं। मेहनतें, हौसले, वफादारी, मुझमें कुछ ऐब तो कमाल के हैं। मेहनतें, हौसले, वफादारी, मुझमें कुछ ऐब तो कमाल के हैं। मुझमें कुछ ऐब तो कमाल के हैं। और ये शेर आप लोगों की नजर है कि मुझमें कुछ ऐब तो कमाल के हैं। रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं, सब उसी पैकरे जमाल के हैं। मेहनतें, हौसले, वफादारी, इस पर मैं आपसे तवज्जो मांगता हूँ। मैंने दाद मांगी है अभी तक आपसे और ना मांगूंगा, बस तवज्जो मेरी जाने मंजूर कर लें कि रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं, सब उसी पैकरे जमाल के हैं। मेहनतें, हौसले, वफादारी, मुझमें कुछ ऐब तो कमाल के हैं। मुझमें कुछ ऐब तो कमाल के हैं। मेरी नींदें हराम है लेकिन मेरे अशार सब हलाल के हैं। मेरी नींदें हराम है लेकिन मेरी नींदें हराम है लेकिन मेरे अशार सब हलाल के हैं। वाह 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 वाह, हराम है लेकिन क्या मेरे अशार सब हलाल के हैं। रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं, सब उसी पैकरे जमाल के हैं। मौजूद हाज़रीन, देखिए मेरा वक्त मेरे ख्याल से मुकम्मल हो चुका है। फिर इंशाल्लाह किसी रोज मुलाकात होगी।